नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन आज आपके लिए लेकर आ गई हूं रंगा और बिल्ला की एक खौफनाक हत्यारों की ऐसी कहानी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हां, इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, 1978 का साल, दिल्ली की सड़कों पर चलती एक कार में दो मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ जो दरिंदगी होने वाली थी, उसे जानकर किसी की भी आत्मा कांप उठेगी। भारत के इतिहास में सबसे भयावह और दिल दहला देने वाले अपराधियों में शुमार रंगा और बिल्ला ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। इन दोनों अपराधियों की कहानी केवल हत्याओं तक सीमित नहीं थी। यह कहानी बताती है कि किस तरह इंसानियत को भुलाकर ये दरिंदे अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसे घृणित अपराधों को अंजाम देते हैं। तो आइए जाने रंगा और बिल्ला की उस खौफनाक कहानी को जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया और जिसकी फांसी के बाद ही लोगों को राहत मिली। रंगा और बिल्ला, असली नाम जसबीर सिंह और कुलजीत सिंह, दो शातिर अपराधी थे जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई अपराधों के लिए पहले से कुख्यात थे। चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के बाद इनका अपराध का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला गया। ये दोनों अपराध की दुनिया में नए नए कारनामे कर रहे थे, लेकिन 1978 में उन्होंने जो किया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले में इनके नाम से खौफ फैल चुका था। खासकर जब उन्होंने निर्दोष बच्चों की हत्या की तो हर माता पिता का दिल दहल गया। 26 अगस्त 1978 को दिल्ली के नौसेना अधिकारी एमएन चोपड़ा के दोनों बच्चे संजय और गीतिका स्कूल से घर लौट रहे थे। संजय और गीतिका खुशमिजाज, हंसते खिलखिलाते बच्चे थे, जिन्हें कभी नहीं पता था कि उनके सामने मौत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रंगा और बिल्ला ने एक चालाकी भरी योजना के तहत इन मासूम बच्चों का अपहरण कर लिया। दोनों अपराधी उन बच्चों को फिरौती के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनके अंदर छिपी दरिंदगी और क्रूरता ने इस योजना को एक घातक मोड़ दे दिया। रंगा और बिल्ला ने बच्चों को अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उनकी बर्बरता का घिनौना रूप सामने आया। संजय ने जब अपराधियों का विरोध किया और अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, तब इन दरिंदों का गुस्सा भड़क गया। रंगा ने संजय को मारने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। संजय का शरीर खून से लथपथ हो चुका था और दर्द से करहाते हुए वह आखिरकार चुप हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। संजय की हत्या के बाद रंगा और बिल्ला ने गीतिका की तरफ अपनी नजरें घुमाई। बिल्ला ने पहले गीतिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर दोनों अपराधियों ने मिलकर उसे भी मार डाला। इन मासूम बच्चों के साथ हुए इस घिनौने कृत्य ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों के शवों को जंगल में फेंक दिया, जैसे कि वह किसी जानवर की लाश हो। रंगा और बिल्ला इस घिनौने अपराध के बाद फरार हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। दोनों अपराधियों की कार के माध्यम से पुलिस को कई सुराग मिले। कार के अंदर से बच्चों के खून के धब्बे, उनके कपड़े और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने इन दोनों दरिंदों को जल्द ही पकड़ लिया और जैसे ही दोनों गिरफ्तार हुए, इनके चेहरे से दरिंदगी की परतें खुलने लगी। कोर्ट में इनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे कि इन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोर्ट ने जब रंगा और बिल्ला को मौत की सजा सुनाई, तब पूरे देश में एक आवाज उठी, न्याय हुआ। इन दोनों दरिंदों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने बच्चों को मारने का कोई अफसोस नहीं दिखाया, जैसे कि यह उनके लिए एक आम बात थी। तिहाड़ जेल के अंदर रंगा और बिल्ला मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जेल के अधिकारी बताते हैं कि दोनों अपराधी अंदर भी बेहद शांत और ठंडे रहते थे, जैसे उन्हें अपने किए का कोई एहसास ही ना हो। आखिरकार 31 जनवरी 1982 का वह दिन आया जब तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई। इस फांसी को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा गया, क्योंकि यह न केवल अपराधियों को सजा देने की प्रक्रिया थी, बल्कि यह पूरे समाज को यह संदेश था कि ऐसे दरिंदों के लिए कोई माफी नहीं है। फांसी के बाद लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन संजय और गीतिका के माता पिता के लिए यह राहत बेहद कम थी। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था और कोई भी सजा उस दर्द को कम नहीं कर सकती थी। रंगा और बिल्ला केवल संजय और गीतिका के ही हत्यारे नहीं थे। यह दरिंदे पहले भी कई लोगों की जान ले चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 4 और हत्याएं की थी, जो छोटे मोटे अपराधों के दौरान हुई।
इन अपराधियों की क्रूरता और निर्दयता को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं था कि उनके दिलों में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। इन्होंने जितने भी खून किए सभी बेहद बर्बरता और क्रूरता से किए गए थे। किसी को पीट पीट कर मारा तो किसी की जान लेने के बाद उसकी लाश को बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया। ये हत्या केवल उनके भीतर की दरिद्रगी का सबूत थी। इस घटना ने पूरे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया था। माता पिता अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजने से डरने लगे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? रंगा और बिल्ला की कहानी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और इसके बाद से सुरक्षा को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए। समाज में जागरूकता बढ़ी कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। रंगा और बिल्ला की यह खौफनाक कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। उनके अपराधों की दरिंदगी ने जो जख्म दिए वह कभी नहीं भर सकते। यह कहानी एक चेतावनी है कि समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनकी फांसी ने न्याय की जीत का एक उदाहरण पेश किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए हत्याओं का दर्द हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। तो ये थी रंगा और बिल्ला की खौफनाक कहानी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।